ज्यादा खींचे जाने पर टूटना तय है। इन दिनों हरियाणा में चाहे शासन प्रशासन हो या आमजन, हरियाणा की संस्कृति हो या बेटियों की मान की बात, गलती कतई बर्दाश्त नहीं है। हरियाणा महिला आयोग भी एक्शन में है। बेटियों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी वाले गाने ने जहां बॉलीवुड रैपर की मुश्किल बढ़ा दी थी, तो वहीं अब हरियाणवी मॉडल अंजलि राघव ने भी अपनी शिकायत को लेकर हरियाणा महिला आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए मदद की गुहार लगाई है। हरियाणवी मॉडल अंजलि राघव ने दी शिकायत। हरियाणा महिला आयोग को शिकायत दी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर शिकायत। अंजलि राघव ने झूठे प्रचार के मामले में शिकायत दी। अनुमति के बिना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप। मानसिक तनाव और सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा। मेरी छवि खराब हुई है और काम पर भी असर पड़ा है। साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने का भी आरोप। महिला आयोग से अपील करते हुए अंजलि राघव ने सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सोशल मीडिया से सभी आपत्तिजनक सामग्री हटाकर गरिमा बहाल करने की मांग। इससे पहले टटीरी गाने की विवादित बोल और दृश्यों को लेकर हरियाणा महिला आयोग रैपर बादशाह के खिलाफ भी सख्ती दिखा चुका है। बॉलीवुड रैपर बादशाह का फोक गीत टटीरी विवादों में रहा। 1 मार्च 2026 को रिलीज हुए गाने में अश्लील बोल थे। गाने में स्कूल वर्दी में लड़कियों को बैग फेंकते हुए दिखाया गया। स्कूल यूनिफॉर्म में लड़कियों के साथ आपत्तिजनक दृश्यों पर विवाद हुआ। हरियाणा रोडवेज के प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर आपत्ति। गाने पर विवाद बढ़ने पर बादशाह ने वीडियो जारी कर माफी मांगी थी। हरियाणा महिला आयोग ने बादशाह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आयोग की चेयरपर्सन ने विवादित गाने पर कड़ा रुख अपनाया था। ऐसे गानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने टटीरी गाने के 857 से ज्यादा वीडियो लिंक्स हटवाए। 154 वीडियो और 703 रील्स सोशल मीडिया से हटवा दिए थे। पुलिस ने बादशाह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की। लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने बादशाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। जब जहां हमें इस तरह के शब्द दिखेंगे, एक बीच में पहले भी आया था जज नू गोली मारा, ये करा बंदूक नाल। आई मीन, क्या आप इंडियन कल्चर को, इंडियन रिस्पेक्ट को, इंडियन भाषा को क्या कहाँ कैसे दिखाना चाह रहे हो? क्या शो करना चाह रहे हो? अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आप इस तरह से देश को, बेटियों को झुकाओगे? मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। सवाल है कि हरियाणा की संस्कृति से क्यों हो रही छेड़छाड़? बेटियों पर कमेंट का क्यों होता है दुस्साहस? गायक क्यों कर रहे हैं बदतमीजी? हरियाणा की कला को क्यों किया जा रहा कलंकित? जिसका जवाब है, अगर गलत किया तो भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी पूरा मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। एक एक करके सभी सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। बेटियों पर कमेंट का क्या होता है? क्यों किया जाता है दुस्साहस? सवाल नंबर 2, गायक क्यों कर रहे हैं बदतमीजी? सवाल नंबर 3, हरियाणा महिला आयोग क्या एक्शन लेगा? ये तमाम सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये गाने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये गाने आखिर क्या संदेश दे रहे हैं, ये तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। इस खबर पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संजीता मेहता, जो कि पूर्व महासचिव हैं, और साथ ही हमारे साथ इस मुद्दे पर भावना गुप्ता भी जुड़ गई हैं, मनोचिकित्सक हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करना भी बेहद अहम हो जाता है। सबसे पहले मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी चर्चा में, और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आना चाहूंगी इस चर्चा के लिए। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं भावना जी के साथ। भावना जी, आप मनोचिकित्सक हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से गाने प्रस्तुत किए जाते हैं, और ये कोई पहला गाना नहीं है, बार बार इसी तरीके के गाने सामने आते हैं, तो ये सीधे तौर पर जो हमारा यूथ है उनके मन दिमाग पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं? जी देखिए, जो हमारा यूथ है, अब ये गानों की जो लिरिक्स होती हैं, ये कितना टीनेजर्स सुनते हैं या 20s मिड 20s में जो होते हैं, तो उनके दिमाग में वो छवि छप जाती है और उनको लगता है ऐसे ही करना है। और दूसरा देखिए, ये साइकोलॉजिकल चीज है। जो मुद्दा गलत होता है या गलत बात का होता है, इंसान का दिमाग उसी में ही जाता है। तो जैसे बच्चों को पता है कि गलत लिरिक्स है, तो उनको और मजा आता है इसको सुनने में, करने में।
बच्चों को एक्चुअली क्या है, बच्चों को समझ नहीं आता सही गलत, उनको पता है कि ये जो लिरिक्स है ये गलत है, पर उसी में तो उनको मजा आ रहा है, इसलिए उनको और मजा आता है उसको बोलने में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अपने पेरेंट्स के सामने बोलेंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा, पेरेंट्स बोलेंगे गलत है। तो बच्चों को पसंद आता है जो चीज गलत होती है उसको करना, और ये लिरिक्स वही करती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इस तरीके के गाने जो है सीधे तौर पर प्रभाव तो डालते ही हैं, और हमारे साथ अभी जो है और भी तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करना मुझे लगता है कि ना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा जो है काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से गाने बार बार सामने आ रहे हैं, अब ये लोगों के मन पर, खासकर जो है हमारा यूथ है, उनके मन पर प्रभाव डाल रहे हैं। अभी हमारे साथ जो है रंजीता मेहता जी भी जुड़ी हुई है, पूर्व महासचिव है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद से। रंजीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से गाना सामने आया, अभी हमने बादशाह का गाना टटीरी सुना, हमने कई गाने, मैं बात करूं मासूम शर्मा की, जहां पर पिस्टल, एक खटोला जेल के अंदर बाहर, इस तरीके के तमाम गाने देखने को मिलते हैं। नोरा फतेही का भी गाना सामने आया, हालांकि बॉलीवुड है, हरियाणा में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। आखिर क्यों एक गाने के बाद सीख नहीं ली जाती है? बार बार इस तरीके के गाने जब रिपीट किए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए जो सीख मिले और इस तरीके के गाने आगे ना बने? जी देखिए, यह बहुत ही गंभीर विषय है और हरियाणा की संस्कृति है, ये कोई मजाक नहीं है। टटीरी जैसे प्रतीक हमारी परंपरा और लोकतंत्र की जो संस्कृति है उसका हिस्सा है। अगर कोई भी कलाकार, चाहे वह बादशाह हो चाहे वो कोई और हो, हम इस तरह के गानों के जरिए हमारी संस्कृति को गलत तरीके से पेश करते हैं, और यह बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप संस्कृति का अपमान नहीं कर सकते, और भाजपा स्पष्ट रूप से ये मानती है कि कलाकारों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी होगी। यह सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, यह समाज का प्रभाव डालने का बहुत एक, खासकर युवाओं की अगर मैं बात करती हूँ, उनके ऊपर इसका गहरा असर पड़ता है, और हरियाणा की जनता इसका जवाब देना जानती है। मैं बधाई देना चाहती हूँ रेणु भाटिया जी को, जिन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया और कड़ी कार्रवाई करते हुए इनको नोटिस किया है। हम कला और कलाकारों का सम्मान करते हैं, पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर इस तरीके की चीजें कर युवाओं पर असर पड़ता है, वो इसको फॉलो करते हैं और आगे इसी चीजों को आगे कैरी करते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से जो गाने आते हैं कहीं ना कहीं प्रभाव तो डालते ही हैं। और भावना जी, देखिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब ये गाने आते हैं तो आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, जो यूथ होता है देश की प्रगति में, यूथ की सबसे अहम भागीदारी होती है, और जब इस तरीके के गाने आते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग, मन, हर एक जगह पर प्रभाव पड़ता है। और इन गानों पर किस तरीके से रोक लगनी चाहिए, जो कि ये गाने जो है आने वाले समय में फिर से ना बनाए जाए? देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे हैं वो जो ये गाने सुनते हैं, उनको क्या है, जो औरतों के प्रति जो रिस्पेक्ट होती है वो कम होती है। क्योंकि क्या है ना, ये देखिए, अगर हम सोशल मीडिया या गानों पे कुछ सुनते हैं, तो हम अगर लड़की के बारे में भी बात हो रही है तो उसको ऑब्जेक्ट समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो असलियत में तो हो नहीं रहा, ये बस लिरिक्स है। पर क्या है, ये जो लिरिक्स है ये दिमाग में इतना असर डालती है। अब आप देखिए, आजकल के जो यूथ है कितना अब्यूज करते हैं, कितनी गालियां देते हैं। कितनी बार मेरे पास भी आते हैं केसेस जहाँ पे बच्चों को सिखाना पड़ता है कि गाली नहीं देना। उन्हें क्या लगता है वो कूल है, ये आइडिया बन जाता है कि ऐसे लिरिक्स आते हैं तो बच्चों को लगता है वो कूल है, उनके दोस्त उनको और ऊंचा मानेंगे, उनकी वाहवाही होगी। पर क्या है, ये इतना गलत संदेश पहुंचाती है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि उनका जो व्यू होता है दुनिया का वो चेंज हो जाता है। जहां वहां वो उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए लड़कियों को, वो रिस्पेक्ट चली जाती है। वो रिस्पेक्ट उनकी माँ, उनकी बहन या उनके घर वालों तक ही सीमित रहती है, और बाहर जो भी लड़की चाहे थोड़े अलग कपड़े पहने उनको लगता है खराब है। और यही चीज हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। आप देखिए कि कितना जैसे लड़कियों को ट्रोल किया जाता है, गालियां लिखी जाती है, रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं। उसमें क्या है, उनको लगता है कि वो जो पर्सन है वो एक ऑब्जेक्ट है, और उनको उनकी पहचान आ नहीं रही सामने, किसी को पता नहीं है ट्रोल्स कौन है, तो इसलिए उनको और भी इजी हो जाता है। अब आप कितनी देखिए, छोटी छोटी बच्चियों को रेप थ्रेट्स आते हैं, वो सब होता है। और गानों में भी जैसे अभी गाने आ रहे हैं जिसमें स्कूल की बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। और इसको रोकना, जो बना रहे हैं उनको रोकना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, जो बना रहे हैं उनको पता है कि वो क्या असर कर रहे हैं, उनको पता है कि साइकोलॉजिकली उन्होंने क्या टैप इन किया है बच्चों के दिमाग में। पर प्रॉब्लम क्या है, उनको प्रॉफिट दिख रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा कि आज का यूथ खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है। अब आप देखिए, बैक टू बैक ऐसे गाने आ रहे हैं और भी अलग गलत गंदी लिरिक्स आ रही हैं।
और बढ़ती जा रही है। चाहे वो आपने नोरा फतेही का जो आपने गाना बोला, अगर आप उसकी लिरिक्स देखिए कितनी एक्सप्लिसिट है, ऐसे हमारे में नहीं चलता था। अगर आप पुराने गाने देखिए और आज के गाने देखिए, कितना डिफरेंस है। हम वेस्ट जो है अमेरिका, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। वहां तो रैप कल्चर है, वहां ये सब नॉर्मल है, वहां पे अलग चीज है, पर हमारा कल्चर बहुत अलग है। तो लोग जो बना रहे हैं उनको ही रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट से अलग हटके भी कल्चर है हमारा। जी जी ठीक है भावना जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि गाने केवल इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि लोग सुन रहे हैं, लोगों की जो है मानसिकता इस तरीके की बनाई जा रही है? और अब जिस तरीके से रोक अभी फिलहाल नहीं लगी है, बात मैं करूं, अब हरियाणा सरकार भी इन गानों पर जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं रेणु भाटिया की बात की जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये गाने जो है बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बात में महिलाओं की करूं, जिसकी टटीरी गाना जब सामने आया तो देखा गया था किस तरीके से लड़कियों को स्कूल की ड्रेस में बस पर डांस करवाया गया था, बस्ता फेंकवाया जा रहा था। तो क्या संदेश जो है सीधे तौर पर यहां पर दिया जा रहा है? क्या लड़कियों को यही संदेश दिया जा रहा है कि बैग फेंको, डांस करो, और वो भी स्कूल बस जो है वहां पर डांस कर रहे हैं? देखा जा रहा है कि हरियाणा की रोडवेज बस है जिस पर डांस कर रहे हैं, स्कूल की ड्रेस में नजर आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ये गाने इसलिए बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग इन गानों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब संस्कृति की जो चीजें हैं वो अब साइडलाइन होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल। अब आप देखिए, अगर आप रियलिटी में देखिए, ये जो बच्चों को, जो लड़कियों को स्कूल ड्रेस में नचवाया है, इनकी मेन ऑडियंस ही बच्चे हैं। बच्चे ही ये गाने सुन के और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए सोशल मीडिया पे भी जो टीनेजर से लेके जो mid-20 तक की रेंज होती है, ये हमारा दिमाग मैच्योर अभी नहीं हुआ होता, बच्चों का होता है, क्योंकि अभी भी हम चीजें सीख रहे होते हैं। 25 में जाके आपकी जॉब लगती है, आप सेटल होते हो, आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आगे जिंदगी बढ़ती है। तो ये मेन टारगेट ही बच्चे हैं। और लड़कियां जब ये देखती हैं वो प्रभावित होती हैं, उनको लगता है कि ऐसे करने से ही उनको उनकी इमेज दिखेगी। अब आप देखिए, कोई भी डांस नंबर होता है, जैसे वो कपड़े पहनती है, लड़कियां ट्राई करती है वैसे पहनना, क्योंकि उनको लगता है कि वो कूल है, वो आजकल चल रहा है, वो समाज में अच्छा दिखेगा। पर वो चीज नहीं होती। जब आप बच्चों को ही केटर करोगे तो आप उन्हीं के लिए ही लिरिक्स बनाओगे। उनको पता है कोई भी बड़ा इंसान ये लिरिक्स नहीं गाएगा, कोई भी ये चीज रिपीट नहीं करेगा। जो गाना भी आप अभी बोल रहे हैं बादशाह का, कोई बड़ा रिपीट नहीं करेगा। ये यही है, क्लब्स में जो जा रहे हैं, एज ग्रुप यही है। तो क्या है, बच्चे सीखते गलत है, फिर आगे वही जाके माता पिता बनते हैं, वही आगे जाके वो लेगेसी कैरी ऑन करती है। तो जो सिंगर है उन्हीं को ही रोकना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसे गाने निकाल रहे हैं ताकि वो बच्चे ले सुने, स्पॉटिफाई पे सुने, उनके व्यूज बढ़े, यूट्यूब पे सुने और फिर उनके पैसे आए। जी ठीक है रंजीता जी, देखिए देखा जाए जिस तरीके से पहले हम हरियाणा का कल्चर देखते थे, हरियाणा के गाने देखते थे, उनमें मिट्टी की खुशबू नजर आती थी, संस्कृति दर्शाई जाती थी, रागनी सुनते थे। पर आज की जब हम बात करते हैं तो इस जनरेशन की बात की जाए या फिर इन गानों की बात की जाए, आखिर आज के समय में ऐसे गाने क्यों बनाए जा रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा की संस्कृति है, ये कोई ट्रेंड नहीं है जो आजकल के कलाकार पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और टटीरी शब्द जो है वो एक हमारी संस्कृति की पहचान है। उसको आप इस तरीके से मनोरंजन के नाम पर गलत तरीके से नहीं दिखा सकते। और जहां तक मैं मानती हूँ, जब ये लिरिक्स लिखे जाते हैं और इनको गाया जाता है तो एक सेंसर्ड बोर्ड नाम की चीज है, ये चीजें अप्रूव ही नहीं होनी चाहिए। इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने से पहले उसके ऊपर एक रोक लगनी चाहिए। अगर कोई भी इस तरीके की विजुअलाइजेशन में, चाहे वो शब्दों में हो चाहे वो विजुअल तरीके से हो, निश्चित तौर पे वो बच्चों की जो एक साइकोलॉजी है उसके ऊपर असर डालती है। बच्चे उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संस्कृति का सम्मान सबसे पहले है। युवाओं पर जो असर पड़ता है उसके लिए हमें जिम्मेदारी जरूर लेनी पड़ेगी। और मैं ये मानती हूँ कि चाहे इसमें बादशाह ने माफी मांगी है, पर वो माफी जो है वो सवाल ये खड़ा करती है कि वो किसमें कितनी सच्चाई और संवेदनशीलता है। क्या उन्होंने ये जो माफी है वो दिल से मांगी है, ये औपचारिकता निभाने के लिए कोशिश की गई है? तो बिल्कुल, पर रंजीता जी ये भी हो जाता है ना कि माफी मांगना इनफ नहीं है। जब गाना बनाया जाता है तो वर्डिंग जो है, बादशाह इतने मैच्योर है कि उनको समझ आ रहा है कि ये वर्डिंग है क्या। या तो ये पल्ला झाड़ देना कि मुझे नहीं पता था, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं ये नहीं चाहता था कि लड़कियों को मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, ये मेरा कुछ ऐसा लेना देना नहीं था, मैं खुद हरियाणा से हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है मैटर नहीं करता है सभी चीजें दर्शाने के बाद। जी बिल्कुल, आज बादशाह जी जो है शादी के बंधन में भी बंधे हैं। आज उनकी शादी हुई है और इसके बाद तो उनकी जिम्मेदारी आगे और भी बढ़ती है। अगर उनका परिवार आगे बढ़ता है और उनकी घर में भी एक बेटी जन्म लेती है तो निश्चित तौर पे उनको इस बात के लिए सेंसिटाइज भी होना पड़ेगा और सेंसिटिव भी होना पड़ेगा।
हम जो माफी मांगना एक सकारात्मक कदम मांगते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि वो ईमानदारी और प्रभावशाली भी हो। आज उस शब्दों को वापस लेना चाहिए, उस गाने को वापस लेना चाहिए। सिर्फ आप ये देखेंगे कि कई लोग ऐसे भी थे जो उनको फेवर कर रहे थे कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, रेणु जी ने गलत किया है, इतना ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए थे। आज आप अगर ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो आगे की जनरेशन, आगे के जो कलाकार हैं, उनका भी हौसला बढ़ता है और वो आगे इसी तरीके के गानों को प्रमोट करते हैं। जिस तरीके से बच्चियां यूनिफॉर्म पहन के बस में बैग्स को नीचे जमीन पर फेंकती हुई नजर दिखाई गई हैं, तो इससे मैसेज क्या दे रहे हैं हम अपने सब बच्चों को? आज हमारी घर में भी हम भी इस बात के लिए ऑब्जेक्शन करते हैं कि अगर हमारी बेटी उस गाने को देखती है तो निश्चित तौर पे ये जो ट्रेंड्स हैं बच्चे इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उसका जो असर है उनकी साइकोलॉजी पर पड़ता ही पड़ता है और आगे आने वाले समय में उसका जो गलत प्रभाव और गलत असर जो है वो बच्चों को मिलता है। बिल्कुल भावना जी, देखिए जिस तरीके से पिक्चराइजेशन आजकल गानों में की जा रही है तो साफ तौर पर वहां पर अश्लीलता नजर आती है। और क्या ये अश्लीलता सिर्फ व्यूज के लिए की जा रही है कि जो आज की यूथ है वो इन वीडियोस को देखेगी? क्योंकि कोई भी गाना हो आजकल उन गानों में केवल अश्लीलता नजर आती है, संस्कृति अब बेहद दूर होती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, सबसे पहले ना हमारा एक कॉन्शियस ब्रेन होता है और एक सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। सबकॉन्शियस हमारा होता है जैसे हम सांस लेते हैं, चलते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है। तो क्या होता है जब भी हम कोई चीज देखते हैं या बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है। अब सबकॉन्शियस ब्रेन क्या हमें सपने दिखाता है, हमारे दिमाग में जो कई बार थॉट्स आते हैं, विचार आता है, वो कई बार सबकॉन्शियस माइंड में आता है। तो बच्चों का जो दिमाग होता है वो वीक होता है। अगर कोई भी वो एक चीज बार बार देखेंगे वो उनके दिमाग में बैठेगा, चाहे वो कोई बड़ा इंसान क्यों ना हो उम्र में, अगर हम एक चीज बार बार देखते हैं वो हमारे दिमाग में बैठती है। और इतने टाइम से अगर देखिए सालों में ऐसे वीडियोस, ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं तो एनीवे वो हमारे दिमाग में बैठ गए हैं। तो अगर ऐसी वीडियोस आती हैं जिसमें ऐसी चीजें हो रही हैं तो और मन करता है देखने का, क्योंकि आपके दिमाग में उस चीज की एक जगह बन चुकी है। तो ये आप पूरी इंडस्ट्री आप देखिए, गानों की हो या वीडियोस की हो, वो बेस ही आपके कितना पैसा आ रहा है उस पे है। वो मॉरली नहीं देख रहे, वो कल्चर सेट करने के लिए नहीं देख रहे। वो गाने अगर आज बन रहे हैं वैसे वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको अपना सक्सेस चाहिए। कोई यहाँ पे सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा, सब अपनी उसके लिए सोच रहे। और आजकल तो आपने देखा भी होगा हसल कल्चर, जिसमें कहते हैं कि काम और करो, जैसे तैसे पैसे कमाओ, वही चीज यहाँ पे है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो सिंगर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो सिंगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे ना, उनको ये हमारा काम है। हम तो फैंटेसी बेच रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम है कि वो इसको सच्चाई समझ के ले रहे हैं। जी बिल्कुल। रंजीता जी, देखिए आपने अभी अंजलि राघव वाला मुद्दा काफी सुना होगा। हरियाणा की मॉडल हैं और काफी गानों में मॉडलिंग करती हुई नजर आती हैं। जिस तरीके से वो बिहार जब गई थी, एक ऑन स्टेज मैटर हुआ था, हालांकि उस पर रेणु भाटिया जी ने जो है एक्शन भी लिया है और सीधे तौर पर पवन सिंह को पत्र भी जारी किया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार महिलाओं की तरफ से एक बात कही जाती है कि इंडस्ट्री में अगर महिलाओं को टिकना है तो उनका शोषण होता ही होता है, और ये अभी अंजलि राघव की तरफ से कहा गया, उन्हें बहुत बेहद बुरा लगा, ऑन स्टेज उनके साथ किया गया, उनकी परमिशन नहीं थी, और ऐसे कई बयान इससे पहले भी महिलाओं की तरफ से इंडस्ट्री में देखने को मिल चुके हैं। जी रंजीता जी। देखिए, ये रेणु भाटिया जी का सकारात्मक कदम है कि उन्होंने संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर इंटरफेरेंस की और माफी मांगने के लिए भी वो हर जगह बोलती हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि जब महिलाओं की बात आती है, सेंसिटाइजेशन की बात आती है, तो हम बहुत जल्दी इस बात को, एक जो थीन लाइन है उसको भूल जाते हैं। सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए, कर्मों से दिखता है। और आज जिस तरीके के गाने प्रमोट किए जा रहे हैं, सबसे पहले तो सुनने वालों को भी उससे बायकॉट करना चाहिए। हरियाणा जो है हरे का खाना, यहाँ पे दूध दही का खाना है, और हरियाणा के लोग जो हैं वो इस चीज के लिए मशहूर थे कि यहाँ पे रागनियां गाई जाती थी, यहाँ पे अपनी हिस्ट्री और कल्चर को जो दोहराया जाता था। और आज यहाँ के कलाकार, चाहे वो दूसरे प्रदेश में जाते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे जाते हैं, चाहे वो कंट्री से बाहर भी जाते हैं, पर अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता तो जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि समाज की गरिमा और मुद्दों की रक्षा की जाए। और अगर आज हम गलत कंटेंट को बर्दाश्त करते हैं, उसको रोकेंगे नहीं, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो कल इसकी कीमत पूरी जो है हमारी पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल रंजीता जी। भावना जी, देखिए अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से महिलाओं की तरफ से कहा जाता है अगर उनको इंडस्ट्री में रहना है तो उनको
काफी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और काफी चीजें सहनी भी पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें ऑन वर्क भी रहना है, फेम भी चाहिए। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से महिलाएं जो है परेशान भी होती है, काफी महिलाएं जो है काम को छोड़ भी देती हैं इन सभी दिक्कतों को देखते हुए, तो क्या आपको लगता है इन चीजों पर कार्य करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जो महिलाएं हैं सेफली कार्य कर सके? जी देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल थॉट जो लोगों को होता है वो चेंज करने की जरूरत है। आप जब किसी महिला को ऑब्जेक्ट समझते हो, आपके लिए वो ऑब्जेक्ट है, वो आपके लिए वो नहीं है कि उसमें थॉट्स हैं या कुछ, आपके लिए वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप ये गाने देखते हो, वीडियोस देखते हो, उसमें बोलते हैं छोटे छोटे कपड़े, तो उनके लिए वो लड़की जो अलग तरीके से ड्रेस हो रही है या किसी चीज में, उनके लिए ऑलरेडी दिमाग बना लिया है कि इसके ना वैल्यू है, ये इसका कोई, ये संस्कृति से नहीं जुड़ी हुई, इसके कोई वो नहीं है, इसकी उसकी पोस्ट देख के बोलते हैं, कितनी ट्रोलिंग करते हैं, कितनी चीजें लिखते हैं। तो अगर आप किसी को ऑब्जेक्ट समझते हो तो आप वैसे ही उसको इंसान तो समझते नहीं हो। और औरतों को अगर आप जेनरेशन वाइज देखा जाओ तो हमेशा नीचे ही रखा गया है। अगर आप फैमिलीज में भी देखो, कुछ फैमिलीज में जो प्रॉपर जॉइंट फैमिली होती है उसमें भी महिलाओं को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो आप ये घर से शुरू होता है और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे भी शुरू होता है। तो इसमें लॉ की जरूरत नहीं है, इसमें लोगों को चेंज करने की जरूरत है। उनको, महिलाओं को प्रॉपर समझने की जरूरत है। उनको समझना चाहिए कि एक महिला ही है जो जीवन दे सकती है और ले सकती है। उसमें बिल्कुल भावना जी, मैं आपसे एक शक्ति और चीज जानना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा जाता है इंडस्ट्री में टिकना है तो ग्लैमर बेहद जरूरी है। आपको स्क्रीन पर ग्लैमर दिखाना पड़ेगा, अगर ग्लैमर नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री में नहीं टिक पाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, ये इंडस्ट्री तो कहती है, पर वो भी तो देखिए जो लोग ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ऑडियंस भी तो इस चीज को पसंद कर रही है, तभी तो आ रहा है ना। चाहे वो आइटम नंबर्स हो या कुछ भी, लोगों को पसंद आता है तभी वो चीज ज्यादा चल रही है ना। अगर ऐसी ए सर्टिफिकेट फिल्म्स आती हैं जिसमें प्रॉपर सीन्स जो भी होते हैं, अब लोगों को अच्छा लग रहा है ना। कई बार वो आर्ट के लिए होता है और कई बार वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और वो मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए ही होता है। तो अगर ये चीज आ रही बाहर क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को ही रोकना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है कि हम ऐसे नहीं देखना चाहते। तभी जो लोग इसको कर रहे हैं वो बनाना छोड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो प्रॉफिट ही देख रहे हैं। ठीक है रंजीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से गाने देखने को मिलते हैं, गानों में पिक्चराइजेशन देखने को मिलती है, तो आपको क्या लगता है इसमें एक बैरियर होना चाहिए जिससे जो गरिमा है वो भी बनी रहे, जो हमारा यूथ है उस तक भी सही संदेश जाए? क्योंकि सेंसर बोर्ड से जब क्लियर होता है और देखने को मिलता है, ऐसी काफी सारी फिल्म हो गई, गाने हो गए, वो भी सेंसर बोर्ड से अप्रूव हो जाते हैं। जब वो सामने आते हैं, जो मैच्योर लोग हैं वो उन मुद्दों को उठाते भी हैं। मैं मीडिया की बात करूं या आप लोगों की बात करूं तो ये मुद्दे जोरों शोरों से उठाए जाते हैं। उसके बाद माफीनामा देखने को मिलता है, गाने बैन होते हैं, पर उससे पहले ही इन गानों पर आखिर रोक क्यों नहीं लगती है? जी देखिए, जब कला के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती है तो वो कला नहीं, वो व्यापार बन जाता है। और आजकल के गाने जो हैं वो व्यूज के लिए बनाए जाते हैं और व्यूज के लिए वैल्यूज जो है वो बेची जा रही हैं। आज जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है अश्लीलता के नाम पर, ये टैलेंट खत्म होता जा रहा है और वल्गैरिटी जो कहते हैं वहां से शुरू होती है। आज टैलेंट से ज्यादा वल्गैरिटी परोसी जा रही है और उसी पर फोकस किया जा रहा है। आर्टिस्ट को कंटेंट की क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ विजुअल अपील पर। ऑडियंस को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अपनी व्यूअरशिप जो है उसी हिसाब से करनी पड़ेगी ताकि इन चीज़ों को प्रमोट ना किया जाए। और प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ऐसे कंटेंट को एज लिमिट करे, एज रिस्ट्रिक्ट करे कि कितने साल का बच्चा उस कंटेंट को देख सकता है या उसके बाद उसको वो वीडियो नहीं दिखाई दे। क्योंकि जनरली आजकल टीवी ट्रेंड तो खत्म हो चुका है, सब सोशल मीडिया के माध्यम से जो बच्चे हैं इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, देखते हैं। और आज हम अपने बच्चों को जब मोबाइल देते हैं, लैपटॉप्स देते हैं, टैब्स देते हैं, तो उसको एज रिस्ट्रिक्टेड जो है वो कंटेंट को हमें रोकना पड़ेगा ताकि बच्चे उसको ना देख पाए। क्योंकि जितना बोल्ड होता है उतना ही चीजें वायरल होती है, उतना ही उसका ट्रेंड बनता है। और क्रिएटर्स जानबूझ के ऐसी चुनते हैं जिससे अटेंशन ग्रैब कर सके। बिल्कुल रंजीता जी, मेरे को आपकी एक बात बेहद अच्छी लगी, सोशल मीडिया का ट्रेंड है बिल्कुल, और आजकल सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी, अगर ये चीजें परोसी जाती हैं तो व्यूज मिलते हैं। कहा जाता है, कुछ महिलाओं की मैं बात करूंगी, आपने भी ये बातें सुनी होगी और हम अपने आसपास पे सुनते हैं, कुछ महिला कहती है ऐसे तो व्यूज नहीं आ रहे, हम लोगों तक अपना कंटेंट परोस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो अश्लीलता परोसते हैं, उससे व्यूज मिलेंगे। तो मेरे को बिल्कुल आपकी बात अच्छी लगी कि इस पर जल्द से जल्द बैन होना चाहिए और कैटेगरी में इसको वर्गीकृत कर देना चाहिए जिससे परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, जो आजकल जितनी भी म्यूजिक वीडियोस हैं उसमें लड़कियों को सिर्फ ग्लैमर और शरीर के आधार पर ही दिखाया जाता है
कैमरा एंगल से डांस स्टेटस, उसके कपड़ों का इस्तेमाल करना, किस तरीके से जो है म्यूजिक से हटकर ध्यान उसके पेरेंट्स की तरफ जाए, इस चीज पर फोकस किया जा रहा है। इससे महिला की छवि एक ऑब्जेक्ट बनकर रह जाती है और उसी तक सीमित रह जाती है। तो मुद्दा कपड़ों का नहीं, मुद्दा ये उन्हें ये दिखाना चाहिए ताकि तरीका और इंटेंशन जो है वो सही हो। जब तक किसी को बार बार आप आकर्षण की तरफ बढ़ाने के लिए आप प्रेजेंट करेंगे तो कमर्शलाइजेशन जो है वो बॉडी बन जाती है। तो मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों को भी अपने आप को फेमस करने के लिए या कोई भी कंटेंट के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आज अगर आप सही रागनी, सही आवाज और सही टोन में गाएंगे तो लोग उसको भी उतने ही इंटरेस्ट से और उससे ट्रेंड से सुनेंगे और आप उससे भी फेमस हो सकती हैं। आज पीछे एक जो गाना था बड़ा फेमस हुआ और उसमें ऐसी कोई अश्लीलता नहीं दिखाई गई थी और लोगों ने उस कंटेंट को भी लाइक किया और वो बड़े हिट हुआ है गाना, जिसमें वो कहते हैं मेरी गली पिंड दे गेड़े मारदा। तो इस तरीके की चीजें भी हैं जिससे आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं और लोग उसको पसंद भी करते हैं और उसमें विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन भी बड़ी सलीके से की गई है। तो मैं ये मानती हूँ कि इस चीज पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, व्यूअरशिप पे भी, कंटेंट पे भी, और जो लिरिक्स हैं अगर इस तरीके से गलत तरीके से बनाए गए हैं तो उसके ऊपर भी हमारे जो सेंसर बोर्ड है उसको सेंसर करके उसको पास नहीं करने देना चाहिए। बिल्कुल रंजीता जी। और भावना जी, देखिए क्या आपको लगता है इस समय पर, हम अभी फिलहाल 2026 में हैं, क्या आज के समय में संस्कृति, लाज, शर्म, हया सब कुछ खत्म होती हुई नजर आ रही है? केवल बचा है तो बचा है सिर्फ फेम, नाम, कैसे भी फेम चाहिए, कैसे भी टीआरपी चाहिए, कैसे भी व्यूज चाहिए। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का टाइम है और देखिए वैलिडेशन होती है जिसमें हमें दूसरे लोग प्रेज करते हैं, हमें और अच्छा लगता है। और सोशल मीडिया का कल्चर ही इसी पे है। आप एक पोस्ट डालोगे, आपको इतनी वाहवाही मिलेगी, ट्रोलिंग मिलेगी, आप वाहवाही पे ध्यान दोगे। आपको बोल रहे हैं बहुत अच्छा, अगर एक लड़की नाच रही है उनको लग रहा है बहुत अच्छा, या कोई लड़का कोई कमेंट पास कर रहा है वीडियो में वो उनको अच्छा लग रहा है। तो अभी जो हमारा कल्चर ही इंटरनेट बन चुका है। अभी एआई का भी अगर आप देखिए, चैट जीपीटी, सारे जो है सोशल, इसमें अभी बात करा है गवर्नमेंट ने कि इसमें अब वो अडल्ट वो डालें कि जिसमें बच्चे अगर कर रहे हैं तो पेरेंटल कंट्रोल हो, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां बहुत कुछ ये आप रोक नहीं सकते हो। तो बहुत जरूरी है अपने बच्चों को समझाना और इंटरनेट के स्ट्रिक्ट और लॉस करना, क्योंकि अभी सबको, हर कोई सोशल मीडिया पे है, बड़े से लेके छोटा, और सबको वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, व्यूज मिलते हैं तो खुशी मिलती है। क्योंकि जब भी आपको कोई इंसान को वैलिडेट करता है, ये साइकोलॉजिकल होता है। जब भी हमें वाहवाही मिलती है हमें वो चीज और करने का मन करता है, और जब ये वाहवाही मिलती रहती है हमें उसकी आदत हो जाती है, तो हम उस वाहवाही के लिए और भी चीजें डालते हैं और अलग अलग तरीके से वीडियोस डालते हैं। तो प्रॉब्लम वैलिडेशन की है। लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि खुशी बाहर से नहीं, अपने आप से आती है, और ये इंटरनेट कल्चर ही वैलिडेशन पे बना है। बिल्कुल। भावना जी, देखिए मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, लड़कियां जो ड्रेसेस पहनती हैं वो अपनी स्वेच्छा से पहनती हैं, कुछ भी पहन सकती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है, जिस तरीके से मैं उर्फी जावेद की बात करूं या फिर और भी काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं, हालांकि बॉलीवुड में तो ऑलमोस्ट ऐसी ही चीजें, पिक्चराइजेशन हमें देखने को मिलती है, क्या इन चीजों पर एक सीमा लगा देनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखा जाए कि लोगों की मानसिक तौर पर प्रभाव तो डाल ही रही है, दिल, मन, ये चीजें जो है लोग देखना भी चाह रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन चीजों पर कहीं ना कहीं थोड़ा बैरियर लग जाना चाहिए, आप पहनो थोड़ी गरिमा में? जी देखिए, आजकल का जो टाइम है वो बहुत डिफरेंट। हमारा मीडिया, आप चाहे एंटरटेनमेंट देख लो, सब में चीजें, डेफिनेशन कपड़ों की बहुत अलग हो चुकी है। आज के टाइम पे क्या है, आप कपड़े जो भी पहनो, जिसके साथ गलत होना है वो होता है। देखने वाले की नजरों में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आजकल का टाइम क्या है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगर आप वेस्टर्न भी देखो, उनका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत ही अलग है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया का कल्चर है तो ऐसे, आज कल्चर है, पर अब क्या, अब इतने साल भावना जी, मैं माफी चाहूंगी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे मैं आगे भी तमाम अपडेट्स लेते रहूंगी। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने का मामला, भोजपुरी स्टार पवन सिंह को नोटिस भेजा गया है। हरियाणा महिला आयोग ने ये नोटिस भेजा है। 2 अप्रैल को फरीदाबाद में पेश होना है। भोजपुरी स्टार और गायक पवन सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हरियाणा की जानी मानी एक्ट्रेस अंजलि राघव द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद
हरियाणा महिला आयोग ने सख्ती दिखाते हुए पवन सिंह को समन भेजा है। आयोग ने उन्हें 2 अप्रैल को फरीदाबाद स्थित कार्यालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अंजलि राघव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि एक कार्यक्रम के दौरान उनकी अनुमति के बिना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और इसके बाद उन्हें सामाजिक अपमान और मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ा। ये मामला पिछले साल अगस्त का है और लखनऊ में आयोजित एक स्टेज शो के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ और जो कि तेजी से वायरल होता हुआ नजर आया, जिसमें पवन सिंह कथित तौर पर मंच पर अंजलि राघव को गलत तरीके से छूते हुए नजर आए थे और इस घटना के बाद भारी हंगामा भी देखने को मिला था और अंजलि ने अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने की बात भी कही थी। ये पूरा मुद्दा गरमाया। हालांकि अब महिला आयोग की तरफ से इस पूरे मामले पर एक्शन भी देखने को मिला है। समन जारी कर दिया गया है और उनको जो है पेश होने के लिए साफ तौर पर बोला गया है। जो तारीख है वो है 2 अप्रैल को फरीदाबाद स्थित कार्यालय में हाजिर होकर उनको अपना पक्ष रखना होगा। साफ तौर पर ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब ये पूरा मुद्दा काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। फिलहाल पवन सिंह की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और मुश्किलें बढ़ना जिस तरीके से, क्योंकि स्टेज शो देखा गया, स्टेज पर देखने को मिला, सोशल मीडिया पर ये मुद्दा काफी गरमाया। उसके बाद अंजलि राघव ने इस पूरे मामले पर वीडियो जारी किया और आप बीती बताई। उनको लगा कि पहले की कोई टैग है वो टैग को लेकर बोल रहे हैं, पर उन्होंने जब इस वीडियो को देखा उन्होंने फील किया इस पूरे मुद्दे पर वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर करती हुई नजर आई और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और अब 2 अप्रैल को फरीदाबाद में पेश होना है पवन सिंह को और अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। आर्टिस्ट है अंजलि राघव जो हरियाणा की रहने वाली है, जो कि हमारे पास मेल आया उसमें उसका एड्रेस है। उस नाते उसने हमसे संपर्क किया, मेरे स्टाफ से बात भी की, हमें सीन भी बताया और उसमें पवन सिंह करके एक आर्टिस्ट जो उसके साथ को स्टार थे, उन्होंने उसकी कमर में हाथ डालना और बिना उसकी अनुमति के दूसरे तरीके से उसने टच किया जो उसे गवारा नहीं था। उसने उस समय इसलिए करने दिया, जो उसका कहना है कि मुझे लगा कि शायद कुछ यहाँ लगा है या कोई ऐसी बात, तो वो हटा रहे हैं। तो ये एक बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन वही सीन को फिल्मा कर उनके साथी अब सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि पवन सिंह ने इनको ये किया वो किया। नोटेंगे भावना जी, आप अपनी बात को रख रही थी, अब कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये कह रही थी, आजकल के टाइम में अब आप ये नहीं बोल सकते कपड़े कैसे पहनने हैं, क्योंकि ये वेस्ट में तो वो चल ही रहा है और वहां पे और भी ज्यादा हो गया। और ऐसा नहीं है कि इंडियंस अब जो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम उतने ही पे लिमिटेड है। हमारे इंटरनेट बाहर का भी दिखाता है, तो ये नहीं है कि आप यहाँ पे हटाओगे तो बाहर का नहीं दिखेगा। आजकल के टाइम में बस ये है कि आप जिस नजर से देख रहे हैं उसमें रिस्पेक्टेड वे में देखिए, क्योंकि हमारा जो पूरा इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा रेडिकली चेंज हो चुका है इतने सालों से। तो आप किसी चीज पे ना बैन कर सकते हैं ना रोक सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या हर एक लड़की मोटिवेट हो रही है, हर एक लड़का मोटिवेट हो रहा है वैसे ड्रेस होने में। घर वालों को समझाना जरूरी है, इंसान को खुद समझना जरूरी है उन्हें कैसे ड्रेस होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, बात वही हो जाती है कपड़ों की। अब किसी के साथ गलत होना होता है तो जरूरी नहीं है कपड़े ही हो, कोई पूरे कपड़े भी पहनने के बाद उनके साथ भी होता है। तो जैसे मैंने कहा, देखने वाले की नजर में होनी चाहिए रिस्पेक्ट। ठीक है रंजीता जी, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी फिलहाल हमारे कल्चर में ये सभी चीजें देखने को मिल रही है, इस तरीके के गाने देखने को मिल रहे हैं, फिल्में देखने को मिल रही है और लोगों को ये चीजें पसंद भी आ रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमें किस तरीके से जो है कुछ कार्य करने चाहिए, किस तरीके से हमें प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए जो हमारा यूथ है वो इन चीजों से डाइवर्ट हो और जो कहते हैं ना कि वो सोच रहा है वो इन चीजों से दूर हो जाए। क्योंकि देखने को मिलता है जब ये गाने आते हैं ये सीधे तौर पर यूथ के दिमाग पर सीधे तौर पर असर डालते हैं। अब कहा जा सकता है कि हम अपने बच्चे को समझा सकते हैं, क्योंकि ये गाने जो है अभी तक थमने का नाम तो नहीं ले रहे हैं। हालांकि कार्रवाई तो की जा रही है, उसके बावजूद जब एक गाने पर एक्शन होता है उसी के कुछ टाइम बाद दूसरा गाना आ जाता है। क्योंकि टटीरी पर एक्शन देखने को मिला, उसी के कुछ दिनों बाद ही नोरा फतेही का भी गाना देखने को मिला। जी देखिए, आज की डेट में मैं मानती हूँ कि मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मर्यादा उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर व्यूज के लिए वैल्यूज बिकने लगेंगी तो नुकसान सिर्फ आज का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का होगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
और हमें ये तय करना होगा कि हमें ट्रेंड के बीच चलेंगे या हम सही के साथ खड़े होंगे। जब समाज भटकने लगे तो सरकारों को हस्तक्षेप जो है वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। और मैं रेणु भाटिया जी को दाद देती हूँ कि वो ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को बार बार उठाती हैं और उसके ऊपर संज्ञान लेती हैं। अगर आज हम अंजलि राघव की बात करते हैं, हमें बचपन में ही सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच, और एक सिक्स्थ सेंस है जो महिला को ये बताती है कि उसको जो टच किया गया वो सही तरीके से किया गया, गलत तरीके से किया गया। तो आज अगर कोई भी किसी भी चीज को लेकर एक ऑब्जेक्ट समझता है महिला, तो उसके ऊपर हमें एतराज है। और जब समाज भटकने लगे तो सरकार के हस्तक्षेप के बाद कभी ना कभी तो शक्ति बढ़ती जाएगी। और संस्कृति को बचाने के लिए सबसे पहले तरीका यही होता है कि अगर आज कोई इस काम को कर रहा है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो निश्चित तौर पर, और वो अपनी इन चीजों को वापस ले, माफी मांगे और उनके ऊपर गहराई से संज्ञान लेते हुए जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाएगी, तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी। शोहरत के लिए किसी को भी गलत करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता, और टैलेंट की असली पहचान समय से होती है, डर से नहीं होती। और आप अगर इस चीज के ऊपर हम चुप रहेंगे, हम गलत करने वालों को हौसला बढ़ाएंगे, तो ये काम नहीं चलेगा। और काम की जगह अगर काम करने वाली जगह ही अगर सुरक्षित नहीं है तो सफलता का शोषण जो है वो लगातार चलता रहेगा। तो रिस्पेक्ट एक ऑप्शन नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसको पूरा करते हुए आज हमें संज्ञान 100% लेकर जिस तरीके से रेणु भाटिया जी ने लिया है ये लेना पड़ेगा, और कानून को भी अपना काम करना पड़ेगा ताकि ऐसे लोगों को जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इनके ऊपर कार्रवाई हो और आगे इन चीजों को लेकर रोकथाम। रंजीता जी, क्या आपको लगता है आज के समय में इंडस्ट्री में टैलेंट मैटर नहीं करता है? जी देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति की इंडस्ट्री का मुद्दा नहीं है, ये हमारे समाज के मूल्यों का सवाल है। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल की समस्या गहरी होती ही जाएगी। आज जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बनाने वाले भी हम हैं, उस ट्रेंड को ऑब्जेक्शन करने वाले भी हम हैं। हमें अपने यूथ को टाइम टाइम पर एजुकेट करना होगा, उनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा अगर वो इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं। और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी और समझनी पड़ेगी और बच्चों को समय समय पर इन चीज़ों से दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल रंजीता जी, जैसे कि कहा जाता है आज का समय जो है सोशल मीडिया का समय है और सोशल मीडिया पर इस तरीके के कंटेंट भी देखने को मिलते हैं। हालांकि जो आम जनता है आजकल वो भी इस तरीके के कंटेंट जो है परोस रही है और जनता उनको देख भी रही है। तो कहीं ना कहीं इन पर बैरियर लगेगा, जब भी कहीं ना कहीं यूथ भी जो है सही डायरेक्शन में जा पाएगा। हम यूथ को एक संदेश दे सकते हैं, पर जब इस तरीके के गाने बार बार आएंगे तो यूथ को जो संदेश दिया जा रहा है तो उन गानों से भी तो कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है ना। जी, तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कंटेंट जो है उसके ऊपर रेगुलेशन सख्त होगी, अश्लीलता और अपमानजनक गानों को तुरंत कार्रवाई होगी, उसके सर्टिफिकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा। और जैसे ही फिल्मों में होता है कि गानों के ऊपर भी वैसे ही रेटिंग होनी चाहिए। अगर फिल्म में कोई गलत कंटेंट दिखाया जाता है तो सेंसर बोर्ड उसको सेंसर कर उसको रोकता है। उसी तरीके से हमें रेटिंग गानों में भी करनी पड़ेगी। अगर गानों में कुछ गलत विजुअलाइजेशन दिखाई जाती है, कोई गलत लिरिक्स दी जाती हैं, तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म एक निर्धारित किए जाए और उनको कोई भी गाना लॉन्च करने से पहले यूट्यूब पे परोसने से पहले उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक इंक्वायरी हो, उसको एक पास किया जाए, उसके बाद ही उसको दिखाने का मौका दिया जाए। ना कि जब जैसे ही बंदा कुछ भी बनाए और उसको सोशल मीडिया पे डाल दे और किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी की पहचाने, और बाद में जब वो चीज़ों पर संज्ञान लिया जाता है तो कहते हैं कि सरकार सख्त कदम उठा रही है। तो मैं ये मानती हूँ कि कलाकारों को भी समझना पड़ेगा कि उनका कंटेंट समाज को प्रभावित करता है, उसमें जागरूकता लाए और युवाओं को भी सही और गलत कंटेंट में फर्क समझना होगा। बिल्कुल भावना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब इस तरीके के गाने आते हैं, फिल्में आती हैं, तो ये लोगों के और साथ ही यूथ के मन पर क्या प्रभाव डालते हैं? जी, अब देखिए, जो बार बार जैसे मैंने सबकॉन्शियस माइंड की बात करी है, वो यही दिखाते हैं, उनको ये गाने दिमाग में बस जाते हैं, जो उनकी लिरिक्स होती है वो उन पे विश्वास आ जाता है। तो जैसे लिरिक्स है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल वही की लड़की ने छोटे छोटे जो भी लड़की पागल है जो भी है, वो लोग उसको देख लेते हैं और वही उनके दिमाग में आ जाता है। और जो लड़की थोड़ा सा भी उनको
ठीक है, जुड़ने का प्रयास करेंगे। नेटवर्क इशू हो गया है और इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि चर्चा होना इस मुद्दे पर बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों और साथ ही हमारे यूथ के मन पर गलत प्रभाव डालते हैं, समाज में गलत संदेश दे देते हैं, क्योंकि इस पर चर्चा करना बेहद लाजमी हो जाता है। मैं बात टटीरी गाने की करूं तो इस गाने में भी किस तरीके से देखने को मिला था, पिक्चराइजेशन जो की गई थी, स्कूल की जो बच्चियां हैं वो बस पर डांस करती हुई नजर आती हैं, बस्ते को फेंकती हुई नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश दे रही है। और चर्चा में लौटते हैं और फिर से हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। भावना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना जी, आप अपनी बात को रख रही थी और अब आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जी भावना जी। हाँ जी, मैं यही कह रही हूँ कि जब ये चीज देखते हैं यही इंसान के बच्चों के दिमाग में बस जाता है और वही उनको बार बार वही जो थिंकिंग है वही प्रोजेक्ट होती है, तो उनकी थिंकिंग भी उसी लेवल की बन जाती है जिस तरह के वो गाने सुनते हैं। इसमें कोई उनकी गलती नहीं है, पर अगर आप एक ही चीज को बार बार सुनोगे तो वो आपके अंदर बस जाती है और वही आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। और अब जैसे पहले भी मैंने कहा, महिलाओं को फिर ऑब्जेक्ट समझने लग जाते हो, ये जिसके बारे में भी वो गाना होता है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और उसी की तरीके से आपका थिंकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये बहुत, आप बच्चों को बड़ों को जो भी बार बार सुनेंगे उनको ये गाने इन्फ्लुएंस करेंगे और उनकी थिंकिंग वैसी हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं जो चीजें देखी जाती है, सुनी जाती है, वैसे ही थिंकिंग होने लगती है। रंजीता जी, देखिए जिस तरीके से गाने बार बार परोसे जा रहे हैं, हालांकि अभी तक इन पर लगाम नहीं लग रही है, एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब सवाल यही है, इन पर परमानेंट लगाम कब लगेगी और कब परमानेंट यहाँ पर बैरियर सेट हो जाएगा कि किस तरीके के गाने आने चाहिए और इनकी जो गरिमा है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी कितनी लिमिट है, उनको पता होना चाहिए कि कितनी लिमिटेशन है, उनको इतनी लिमिट में रहना है, इससे आगे बढ़े तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी रंजीता जी। रंजीता जी, आपका माइक म्यूट है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यही बताती हूँ कि अगर कंटेंट रेगुलेशन सख्त होगा, अगर उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए अश्लील और अपमानजनक गानों पर तुरंत कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे इसके ऊपर लगाम लगेगी। और जिस तरीके से रेणु भाटिया जी बार बार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो गानों में अपशब्द हैं, चाहे वो बच्चों को ड्रेसेस गलत तरीके से पहनाकर स्कूल में के बैग्स जो है बस में फेंकने के कारण है, या तीसरा अंजलि राघव वाला केस है, तो अगर इसके ऊपर कानून सख्त कार्रवाई करेगा तो निश्चित तौर पे लोग बचेंगे आगे से ये काम करने से पहले, क्योंकि आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं और ज़्यादा सख्त कदम नहीं उठाए गए तो लोगों का हौसला आगे बरकरार रहता है, तो वो ना चाहते हुए भी गलतियां करते हैं और गलतियों को सोशल मीडिया पर परोसा जाता है, जिससे कि कलाकारों को ये समझना होगा आगे से कि उनको कंटेंट समाज को प्रभावित करता है, तो आपको जागरूकता लानी पड़ेगी, आपको ऐसा कंटेंट ही परोसना पड़ेगा जिससे युवाओं के दिमाग पर साइकोलॉजिकली कोई भी असर ना पड़े। जैसे फिल्मों में होता है वैसे इसकी भी रेटिंग सिस्टम करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर एक सेट रेगुलेशन और सेट कार्रवाई हो कि इतने साल की सजा उनको मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल रंजीता जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी। अभी कुछ समय पहले आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, ऑब्जेक्ट, कि महिलाओं को ऑब्जेक्ट समझा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से महिलाओं की तरफ से, कुछ महिलाओं की तरफ से बार बार शिकायत की जाती है, मैं बात बॉलीवुड इंडस्ट्री की करूं या फिर मैं बात हरियाणवी कल्चर की करूं, तो बार बार यहाँ पर कहा जाता है कि महिलाओं को जो है कुछ शर्तें रख दी जाती हैं, तुम्हें ये रोल चाहिए तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, और बार बार कई ये मुद्दे जो है बार बार उठते हैं इंडस्ट्री में। अंजलि राघव की तरफ से भी जो स्टेज पर देखने को मिला, उनकी तरफ से भी इस पर आपत्ति जताई गई, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या ऐसा होना चाहिए, जो भी महिलाएं हैं उनको एकजुट होकर इस पर अपनी आवाज उठानी चाहिए, जिससे कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी उन पर जो है इन चीजों को लेकर कोई भी नैरेटिव या कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके, जिससे महिलाएं जो है सेफली इंडस्ट्री में काम कर सके। जी देखिए, सबसे पहले इसके लिए जरूरी है सेफ वर्क एनवायरनमेंट। आज अगर महिलाओं की बात करते हैं, उनको अगर कहीं भी वो काम करती है, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, वो कहीं भी काम करती है, तो एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट उनको देना जरूरी है। और हर प्रोडक्शन में शिकायत करने वालों को एक क्लियर सिस्टम हो, अवेयरनेस और एजुकेशन हो, लोग जो है कंसेंट ले किसी भी चीज को करने से पहले महिला से कि वो उस चीज को चाहती है कि नहीं चाहती है, और रिस्पेक्ट और प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में हमें उनको एजुकेट करना जरूरी है, और सपोर्ट सिस्टम जो है विक्टिम्स के लिए, ताकि उनकी आवाज उठ सके, वो चुप ना बैठे, और अगर वो आवाज उठाती हैं, जैसे मी टू पहले एक बहुत फेमस हुआ था, उस मी टू में हर वो महिला जो आज तक चुप बैठी हुई थी, उसने 10 साल बाद भी 15 साल बाद भी अपनी आवाज को उठाने का काम किया था,
और उस मी टू की वजह से काफी ऐसी चीजें सामने आई थी कि उससे वर्क प्लेस में जो सेफ्टी है उससे थोड़ा सा इंश्योरेंस बढ़ी थी कि आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और किसी भी कलाकार को काम के दौरान अगर असहज महसूस होता है, अनसेफ महसूस होता है, तो वो गलत है। इस गलत के लिए उसको आवाज उठानी पड़ेगी और इस चीज को, छोटी सी चीज को कॉम्प्रोमाइज करके अगर वो सोचती हैं कि हम ये शॉर्टकट अपना लेंगे तो ये चीजें बार बार उनके साथ होगी। उनको भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आज कंटेंट को रोकने के लिए कदम तो उठाने ही चाहिए, साथ में बल्कि उसकी जो कीमत है उसको चुकाने के लिए तैयार रहे कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारे इसके ऊपर सफर करेगी। और ऐसे मामले जो है वो महिलाओं को इंडस्ट्री में आने से पहले, खुलकर काम करने से पहले रोकते हैं। तो आपको अपनी इस चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप अगर सही तरीके से किसी भी सही कंटेंट को लेकर भी गाने को बनाएंगे, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिए हैं, बहुत सी ऐसी अच्छी रागनियां हैं, बहुत से ऐसे अच्छे गाने हैं जो फेमस हुए हैं, लोग पसंद करते हैं और उसमें ऐसी अश्लीलता कोई भी नहीं होती। आप गुरदास मान के गाने सुनेंगे, आज सतिंदर सरताज के गाने सुनेंगे, वो ऐसे कंटेंट लेके आते हैं जो लोग सुनते भी हैं, लोग लाइक भी करते हैं। छोटी छोटी चीजों को अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए एक शॉर्टकट है, पर आने वाली पीढ़ी के लिए वो बहुत नुकसानदेह है। बिल्कुल रंजीता जी, और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, मैं इस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। जो इस समय गाने लाए जा रहे हैं वो वन टाइम गाने देखने को मिलते हैं कि एक बार सुना चलो ठीक है। जो संस्कृति से जुड़े हुए गाने होते हैं या जो पहले गाने आते थे उनको हम आज भी सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। अगर शांति भरे गाने सुनने हो तो हम आज भी बैठते हैं और उन पुराने म्यूजिक को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी लिरिक्स की बात करूं, मैं पिक्चराइजेशन की बात करूं, हम उन गाने को अपनी फैमिली के साथ भी बैठकर सुनना पसंद करते हैं। जी, मैंने आपको बताया कि ऐसे बहुत से कलाकार हैं। अब उनके लगातार जो है कॉन्क्लेव होते हैं और सब यंग बच्चे उनको सुनने के लिए जाते हैं और उसमें अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं होती। आज रिस्पेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे 1%, तो दुनिया आपके साथ 100% कॉम्प्रोमाइज करेगी। तो आपको इसकी अपनी एक थिन लाइन है, एक दहलीज है, उसको तय करना पड़ेगा, क्योंकि शोहरत किसी को गलत करने का लाइसेंस नहीं देती। आपको अगर फेमस होना है तो आप अच्छी चीजों के साथ भी फेमस हो सकते हैं, अच्छे कंटेंट के साथ भी फेमस हो सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर भी फेमस हो सकते हैं, बशर्ते आप उसको सही नियत से करें। और वर्क एनवायरनमेंट तभी सेफ होगा जब लोग दोनों तरफ से, चाहे वो करने वाले चाहे वो सहने वाले, दोनों को इस बात पे अपनी लिमिटेशन सेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपसे एक और चीज पर मैं बात करना चाहूंगी। महिलाएं जिस तरीके से सहती हैं और वो कहीं ना कहीं चुप इसलिए हो जाती हैं कि समाज में इन चीजों को लेकर बदनामी ना हो या उनके जो एनवायरनमेंट में आसपास जो लोग हैं वो उनको कुछ ना कह सके। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमें देखने को मिलता है कि कुछ महिलाएं जो है डर कर चुप हो जाती हैं, हालांकि कुछ तो आवाज उठाती हैं। तो मैं चाहूंगी आप उनके लिए भी कुछ यहाँ पर कहें, क्योंकि अभी हम जी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, ऐसी महिलाएं भी हमें देख रही होंगी, तो उन तक ये संदेश जाना बेहद अहम हो जाता है। जी देखिए, आज हम सबको एक प्रण लेना होगा आपके चैनल के माध्यम से कि हर महिला को सम्मान मिले, हर जगह पे उसको काम मिले, हर बात में हिस्सेदारी हो, इसका प्रमाण मिले उसे सुरक्षा हो, पूरी आजादी, हर एक तरफ आगे बढ़े, जीते हर एक बाजी, तभी खुशहाली की बोर आएगी और दुख की रहना बीतेगी। और महिलाओं की इस जंग में आपकी जी न्यूज और हमारी टीम जो है वो रन जीतेगी। बिल्कुल ठीक है। और अब बात कर लेते हैं भावना जी से भी। भावना जी, देखिए अभी अंजलि राघव के मुद्दे पर हालांकि हमने चर्चा की, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और इन चीजों पर किस तरीके से लगाम लगनी चाहिए, और क्या प्रभाव जो है जब ये चीजें एनवायरनमेंट में होती है तो महिला के दिमाग पर इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से वो कम बैक करती हैं। जी, महिलाओं को महिला का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्या होता है इन केसेस में, अगर आपने मीटू में भी देखा होगा, जो कुछ महिलाएं जो सामने आई हैं उनको काम मिलना भी बंद हो गया है, और औरतें ही हैं जो उंगलियां भी उठा रही हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ही कुछ किया होगा। तो बहुत जरूरी है औरतों में यूनिटी आने के लिए, क्योंकि कुछ बोलते हैं हमारे साथ भी हुआ है तो क्या हो गया, या कुछ बोलती तुम्हारे साथ हुआ नहीं है। तो औरतों को अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। जब तक महिलाएं एक दूसरे के साथ खड़ी नहीं होंगी तब तक कोई बदलाव नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो भी महिला अगर एक चीज से जाती है उसको दूसरे का भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो महिला को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, जैसे मैम ने कहा, सेफ वर्क एनवायरनमेंट की बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री ये वाली नहीं, हर एक इंडस्ट्री में औरतों का यौन शोषण होता है, उनको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है या मेंटली उनको अब्यूज किया जाता है। तो औरतों को एक सेफ इन्वायरमेंट देना बहुत जरूरी है। और जैसे
मैम ने भी कहा ऑब्जेक्ट वाली बात बहुत जरूरी है, आपको औरतों को रिस्पेक्ट करना, और ये चीज आपको अपने बच्चों को, चाहे आपकी बेटी हो या बेटा, उन दोनों को सिखाना बहुत जरूरी है। और ये चीज घर से शुरू होती है। आपका बचपन में कोर बिलीफ फॉर्म होता है, बच्चे का मेन दिमाग और उनके बिलीफ्स घर में फॉर्म होते हैं जब वो छोटे होते हैं। तो आपको बचपन से अपने बच्चे को सिखाना, ये नहीं कि आज वो लड़की का मजाक उड़ा रहा है या किसी का बुरी तरीके से मजाक उड़ा रहा है, आप बोल रहे हो बच्चा है तो चलता है, नहीं। आपको अपने बच्चे को एजुकेट करना है, क्योंकि वही बच्चा आगे जाके जॉब करेगा, आगे जाके किसी का सीईओ बनेगा, और उसको तमीज आनी चाहिए कि औरतों के साथ कैसे बिहेव करना। क्योंकि सबको लगता है क्या हो गया अगर थोड़ा मजाक कर दिया, क्या हो गया अगर थोड़ा सा ऐसे कर दिया। आप उस महिला का दिमाग समझो, उस बच्ची का दिमाग समझो कि अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो और उसकी शरीर की वजह से उड़ा रहे हो, या आप उसको टारगेट कर रहे हो, कितनी बुरी चीज है कि वो शरीर उसको भगवान ने दिया और आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, उसका उसमें क्या, वो क्या कर सकते। तो बहुत जरूरी है महिलाओं को आने का, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाने का, और समाज को महिला के साथ खड़ा होने का। क्योंकि अगर आप देखिए जिनके साथ भी बुरा होता है, समाज सबसे पहले उंगली उठाता है कि तुमने क्या पहना था, तुम क्या कर रही थी, या तुमने ही बोला होगा। तो सबको थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना है, क्योंकि अगर ये चीज इंडस्ट्री में हो रही है तभी हो रही है ना, क्योंकि समाज में भी थी, कोई नई चीज तो डेवलप नहीं हुई है। तो बहुत जरूरी है लोग भी जो इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं उनको भी रोकना। जब लोग कंज्यूम करना बंद करेंगे तो लोग बनाना बंद करेंगे, पैसे आने बंद होंगे। क्योंकि आजकल जो मैम ने भी कहा अच्छे गाने आते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, जो ये गंदे गाने होते हैं ये जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं, इनको जल्दी सक्सेस मिल जाती है। जो अच्छे गाने आते हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। तो अभी सबको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, किसी को ये नहीं चाहिए कि आराम आराम से है। मूवीज भी तो कितनी अच्छी बनती है, पर कई बार उनमें टाइम लगता है अच्छी मूवीज को उस जगह पे पहुंचना। वही जो मूवीज ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक से बात करती है वो एकदम ऊपर पहुंच जाती है। तो समाज को ही चेंज होना बहुत जरूरी है, और कोई भी विक्टिम हो, चाहे महिला या आदमी, उसके साथ खड़े हो और उसको क्वेश्चन। भावना जी, पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जब ऐसे कंटेंट परोसे जाते हैं तो हम खुद समाज को एक ऐसा ट्रैक दे रहे हैं कि भाई ये चीज देखो, ये चीज परोसी जा रही है। क्योंकि हम बात करें, मैं टीवी की बात करूं या सोशल मीडिया की बात करूं, मैं किसी भी चीज की बात करूं, जब कंटेंट सामने आएगा तो दर्शक देखेगा। जब कंटेंट को वहां से हटा ही दिया जाएगा, एक बैरियर सेट कर दिया जाएगा, एक लिमिटेशन सेट कर दी जाएगी कि इस तरीके के गाने नहीं परोसे जाएंगे। अगर आप परोसोगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जनता जो है वो देखेगी। जब तक आप पीछे से इन चीजों को साइडलाइन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें आएंगी तो लोग तो देख ही रहे हैं, तो साइडलाइन करना बेहद जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, आपको लॉस निकालना भी जरूरी है। अभी जैसे एग्जांपल देखिए, टीवी सीरियल्स जो आते थे पहले के टाइम में कितने डिफरेंट थे, और आज के टाइम में आप देखिए उन टीवी सीरियल्स में क्या दिखाते हैं। पहले के टाइम में बहुत ही अलग होता था, अब के टाइम में इंटीमेसी दिखाते हैं, क्या क्या चीजें दिखाते हैं, और वही सीरियल बच्चे भी देख रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के। पहले के टाइम में बहू सास का होता था, अब के टाइम में एकदम ही अलग हो गया है। तो बहुत जरूरी है, कंटेंट रोकना भी जरूरी है। ये टू वे स्ट्रीट है, जहाँ पे कंटेंट जो कंज्यूम कर रहा है उसको भी रोकना जरूरी है, और जो कंटेंट दे रहा है वो भी, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट साइकिल बन जाती है। ये इसकी वजह से चल रहा है, वो उसकी वजह से चल रहा है, तो दोनों को रोकना बहुत जरूरी है। और लॉस तो लाना जरूरी ही है। आजकल के टाइम में एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी हो गई है, लॉ के जो आप स्ट्रिक्ट लॉ ला रहे हो उसके साइड में मनूवर भी हो जाता है, लोग मैनिपुलेट कर देते हैं। इंटरनेट एक ऐसी जगह, अगर आप एक चीज बैन कर रहे हो, VPNR कुछ होता है, उसको चेंज करके आप देख लोगे। तो लॉज को भी, समाज को भी, और सबसे बड़ी बात फैमिली को भी रोकना जरूरी है। क्योंकि कंटेंट क्या, अगर आपका बच्चा ले रहा है तो आपको स्ट्रिक्टर व्यूज करने हैं। आप एक पर्सन को घर में मॉरल पुलिसिंग करनी पड़ेगी समझाने के लिए, और जो कंटेंट बना रहे उनको तो समझना बहुत ही जरूरी है। लॉज तो लाना जरूरी है रोकने के लिए, क्योंकि क्या है ना, आजकल इस चीज पे होता है कि आप आर्ट को कैसे रोक सकते हो। ये आर्ट है, ये एक्सप्रेशन है।